हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है कि जो भी भूतकाल की घटना होता है उसके बारे में हमें बताता है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पे पहचान लिखा है, यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, या फिर या आ जाए, ये आ जाए, या फिर ये आ जाए लास्ट में, तो आप बोलेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें सेंटेंस इस तरीके से आते हैं, जैसे वह स्कूल जाता था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ता, था आ रहा है लास्ट में। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद से तुम प्रतिदिन पढ़ते थे, यहाँ पे भी ते थे आया है। मैंने एक पत्र लिखा, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? इसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, इसमें हम लोग डिड का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग केवल सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। केवल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा जो निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। केवल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता था, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट मतलब जो किसी काम को करता है, वहां पे उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह का हो जाएगा ही। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो हमें वेंट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वेंट, और इसके साथ टू का यूज करते हैं। फिर इसके बाद से क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। इसके बाद से सेकेंड सेंटेंस दिया है, तुम प्रतिदिन पढ़ते थे। इसको भी सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे, यू। उसके बाद से क्या बनाना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का रीड होता है, मतलब सेम होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लेंगे रीड, यू रीड। इसके बाद से प्रतिदिन का होता है डेली आर एवरीडे। एवरीडे भी होता है और डेली भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है, मैंने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। फिर लिखना का होता है फर्स्ट फॉर्म, राइट सेकेंड फॉर्म होता है, रॉट थर्ड फॉर्म होता है, रिटेन। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, रॉट हो जाएगा आई रॉट एक पत्र, यानी कि अ लेटर। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेटर, आई रॉट अ लेटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? निगेटिव सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर यहाँ पे डिड नॉट यूज करते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का ही यूज करते हैं। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होता है कि इसके साथ डिड नॉट का यूज करना है और इसके साथ नहीं यूज करना है। इसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, वी, आई, ये सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। सभी के साथ हम लोग डिड नॉट का यूज करेंगे। किस कंडीशन में? जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर डिड नॉट बनाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, वह किताब नहीं पढ़ता था। ये कौन सा सेंटेंस है? नहीं शब्द आ रहा है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो इसको हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। फिर इसमें नई शब्द आया है, इसके बाद से क्या बनाना है? डिड नॉट, ही डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है? टीच, और फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज करना है।
फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, यहाँ पे हो जाएगा बुक। ही डिड नॉट टीच बुक, वह किताब नहीं पढ़ाता था। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से सेकेंड दिया है, तुम फूल नहीं तोड़ते थे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, यू डिड नॉट प्लक फ्लावर। तोड़ना का होता है प्लक, फूल का होता है फ्लावर। इसके बाद से लास्ट सेंटेंस दिया है, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था। तो सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे, आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आता है। इसमें हम लोग दो रूल पढ़ेंगे। ये फर्स्ट रूल पढ़ते हैं कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, और सेकेंड रूल पढ़ते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के बीच में आ जाए तो वहाँ पे रूल चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रूल, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, क्या वह शिकार करता था। यहाँ पे देख रहे हैं वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिड का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, बाकी सब में हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिड का यूज करेंगे। यहाँ पे डिड हो जाएगा डिड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ पे वह का होता है ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या हो गया, शिकार करना, तो यहाँ पे हो जाएगा हंट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद से सेकेंड सेंटेंस, क्या मैं जंगल में जाता था, तो ऐसे ही बनेगा, डिड आई गो टू इन द फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड गिवन होगा, यहाँ पे क्या दिया है, क्यों, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर इसके बाद से डिड का यूज करेंगे, डिड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिरन यानी कि डियर हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, रन यानी कि दौड़ना। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इन द फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है लास्ट, मछुआरा मछली कहाँ पकड़ता था, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर, क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे वेयर डिड फिशरमैन। यहाँ पे फिशरमैन एक सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, फिशरमैन वर्ब क्या है, पकड़ना यानी कि कैच हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फिश। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नए शब्द भी आ जाते हैं इसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। केवल इसमें डिफरेंस होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट का यूज करते हैं। दोनों रूल में यहाँ पे भी इन दोनों के बीच नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे सेंटेंस दिया होता है, हिरन जंगल में क्यों नहीं दौड़ता था, तो वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है डियर, फिर वर्ब क्या है रन, इसके बीच में हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे इससे रिलेटेड। आई होप आप लोगों को एक क्लियर हुआ होगा।